बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद आमद है तो क्यों ना कुछ नया और बहुत ही स्पेशल बनाया जाए। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ख़ास। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार कीमा कचौरी की रेसिपी। ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए डो तैयार कर लेंगे। तो एक साफ़ खुले बर्तन में हम डाल देंगे 1.5 कप मैदा, जिसको मैंने छान लिया है। ये डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक और 4 से 5 चम्मच मेल्टेड घी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये दोनों चीज़ें डालकर हाथों की मदद से हम घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ पर घी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपकी जो कचौरी है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से जब मैदे की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझ लें कि घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। अब नॉर्मल पानी थोड़ा-सा हम इसके अंदर डाल देंगे और पूरे आटे को हम अच्छे से समेट लेंगे और इसकी हम अच्छे से मुक्की लगा लेंगे। अब देखें आटे को हमने यहाँ पर अच्छे से समेट लिया है और ज़बरदस्ती इसकी मुक्की लगा दी है। यहाँ पर इसको हमने ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा हार्ड नहीं गूँदना, नॉर्मल सा हम ये आटा गूँध लेंगे। अब इसको हम इस तरह से समेट कर रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी लगा देंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना आए। तो इसको हम कवर करके 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने क्या करना है, ज़बरदस्ती कचौरी के लिए हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में हाफ़ कप डाल देंगे ऑयल और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम 2 चम्मच इसके अंदर चॉप लहसुन डाल देंगे। आप यहाँ पर पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये डालकर हल्का-सा इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पका लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कीमा। 400 ग्राम बोनलेस चिकन का हमने कीमा बनवा लिया था। ये डालकर लहसुन के साथ ऑयल में हम कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कीमे को हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हम गोश्त या फिर कीमा वगैरह बनाते हैं तो इसका पानी निकलता है, तो इसका पानी हमने ड्राई करना है और इसका कलर चेंज होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर कीमे का जो कलर है वो अच्छा खासा चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। तो आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर हम चिकन के कीमे के साथ तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे को तमाम मसालों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ कप पानी, क्योंकि चिकन को हमने यहाँ पर गलाना है और जो मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं उसका कच्चापन भी दूर करना है। तो पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। अब देखें चिकन में जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और मसालों का कच्चापन भी दूर हो गया है। तो इस पॉइंट पर 1 अदद प्याज बारीक चॉप काट कर इसके अंदर डाल देंगे। प्याज हमने शुरू में इसलिए नहीं डाली, अगर हम डालते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ पर प्याज को सॉफ्ट नहीं करना, इसमें हमने हल्का सा क्रंच ही रहने देना है। तो इस तरह से ये प्याज डालकर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज जो हैं वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं और इनमें हल्का सा क्रंच है। तो ये ज़बरदस्ती हमारी कीमा कचौरी के लिए फिलिंग तैयार है। अब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसको मिक्स करके साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद कचौरियों के लिए जो आटा हमने गूँध कर रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हमने पेड़े तैयार करने हैं। तो 3 से 4 पेड़े हम इसके बना लेंगे। तो 4 अदद हमने यहाँ पर पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम साइड पर रख देंगे। इनको हमने ढाँप कर रखना है। अब यहाँ पर हम एक पेड़ा ले लेंगे और इसको पहले गोल हाथों से इस तरह से गोल करते हुए इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। इस तरह से बेलने के बाद इसको हम काउंटर पर रख देंगे। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर मैदा भी डस्ट कर देंगे। अब बेलन की मदद से हम इसको बेलकर इसकी एक बड़ी-सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी बड़ी-सी रोटी तैयार कर ली है और यहाँ पर हमने मेल्टेड घी ले लिया है। अब ब्रश की मदद से ये घी हम इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरह से ये घी लगाने के बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। तो हमने छलनी में इस तरह से मैदा डाल दिया है और पूरी रोटी पर हम इस तरह से मैदा छिड़क देंगे। आप हाथों से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका जो है वो बेस्ट है। अगर किसी जगह पर ज़्यादा मैदा डल जाए तो हाथों से पूरी रोटी पर आप इसको कवर कर लें। अब हमने क्या करना है, एक साइड से इस तरह से उठाकर
इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और फिर दूसरी साइड को इस तरह से उठाकर दूसरी पे हम इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। अब वही वाला तरीका हमने अप्लाई करना है कि ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर दोबारा से घी लगा देंगे। तो अच्छे से घी लगाने के बाद दोबारा से हमने क्या करना है, इसके ऊपर मैदा जो है वो इस तरीके से छलनी के साथ हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद हम एक साइड से पकड़कर दोबारा से हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से हमने क्या करना है कि हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद दोबारा से हम इसके ऊपर मैदा इस तरीके से डस्ट कर देंगे। इसके बाद इसके एक किनारे को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए दूसरे किनारे तक हम इसको इस तरीके से लाएँगे और अगर साइडों से ये थोड़ा-सा इस तरीके से निकल रहा है तो आपने हाथों से इसको अंदर की तरफ करते हुए इसका एक ज़बरदस्त सा रोल तैयार कर लेना है। तो हमने एक रोल तैयार कर लिया है, अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो छुरी की मदद से हमने इस तरह से फेरते हुए अच्छे से इसको काट लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ, ज़बरदस्त से इसके ऊपर लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हम बाकी के तमाम कचौरियाँ भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक पेड़े को इस तरह से रखकर हाथों से हल्का सा प्रेस करके इसको थोड़ा-सा हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद थोड़ा-सा मैदा इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और बेलन की मदद से इसको इस तरह से बढ़ाते हुए इसकी छोटी-सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से गोल सी रोटी तैयार कर लेने के बाद हमने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है, उसके अंदर हमने घी लगा दिया है। अब इस रोटी को उठाकर हम इस कटोरी के अंदर इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रख देने के बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी कीमे वाली, वो 2 से 3 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसके किनारों पर हम इस तरीके से थोड़ा-सा पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। तो इस तरह से पानी लगाने के बाद अब इसके किनारों को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए इसको हमने बंद कर देना है। तो एक किनारा हमने पकड़कर दूसरा किनारा इस तरह से इसके ऊपर फ़ोल्ड करते हुए पूरी कचौरी को हम अच्छे से बंद कर देंगे। तो इस तरह से बंद करने के बाद इसको हम घुमाकर इस तरीके से इसको अच्छे से बंद कर देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो कीमा जो है वो बाहर ना निकले। तो ये ज़बरदस्ती हमारी एक कचौरी तैयार है। इसको हम कटोरी को उल्टा करके कचौरी को हम सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती हमारी कचौरी तैयार है। बाकी की तमाम कचौरियाँ भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब कचौरियों को हमने ऑयल में फ्राई करना है। तो आप देख लें कि हमने ऑयल कितना गर्म किया है। 2 से 3 कचौरियाँ हम ऑयल में डाल देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो आपने ऑयल को इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो स्लो आंच पर हम इनको एक साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब कचौरियों को एक साइड से फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो इस तरह से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो इस तरह से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने इनकी साइड को चेंज कर दिया था और दूसरी साइड से इनको फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो हम इस तरह से इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है। अगर आप इनको स्लो आंच पर फ्राई करेंगे तभी आपकी कचौरियाँ जो हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हैं। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो बाकी की हैं कचौरियाँ, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है गरमा-गरम लच्छेदार कीमा कचौरी। आप इसकी देख सकते हैं फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हैं। आप आने वाले रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।